अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। एक छोटा सा मसला बड़ा कॉमन है आजकल। बहुत सी माएँ हमारे पास आ रही हैं इस सवाल को लेके कि उनकी बेटियां 10 साल की और पीरियड शुरू हो गए। यकीन कीजिए आज से 10 साल पहले हमारे लिए बड़ी अनहोनी बात थी, क्योंकि एवरेज टाइम जिसे एज ऑफ मिनार्क कहते हैं या पीरियड शुरू होने का जो टाइम होता है, या आम जबान में लड़की जब जवान हो जाती है, वो किताबों में लिखा है 13 से 14 साल। और आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले यही होता रहा है कि एक आम जो मुद्दत जो थी जिसमें लड़की को पीरियड स्टार्ट होते हैं वो 14 से 15 साल हुआ करती थी। लेकिन रिसेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि ये जो टाइम है पीरियड स्टार्ट होने का ये पहले होता जा रहा है। हमारे पास बच्चियाँ आती हैं अब 10 ईयर्स में, क्लास चौथी या 5वीं की बच्ची है, माँ बड़ी परेशान आती है कि पीरियड शुरू हो गए। क्या ये नॉर्मल है? अब देखिए हमने बहुत सी चीज़ों को हमने केटर करना है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारा चलना फिरना, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और बच्चों पे जो पढ़ाइयों का स्ट्रेस है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिसेंटली पीरियड्स की जो एज है स्टार्ट होने की, एज ऑफ मिनार्क, वो 14 साल से ख़त्म होके 10 से 11 साल की हो गई है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स को मेरा ये मशवरा है कि बच्चियों को अपने प्रिपेयर करें, उन्हें बताएं। जब बच्ची 7-8 साल की पहुंचती है एक्टिव रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल में इनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बेशक बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, दिस इज माइंड यू वन ऑफ द वेरी मेजर, आजकल एक हवा चली हुई है, पढ़ना बैठे रहना और खाना है। ऐसी सूरत के अंदर नेचुरली स्ट्रेस है बच्चों में, हार्मोन्स की प्रोडक्शन इम्बैलेंस हो जाती है और स्ट्रेस की वजह से कुछ हार्मोन्स जो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चियों को पीरियड्स टाइम से पहले शुरू होना शुरू हो गए हैं। दिस इज नॉर्मल, बट आपने बच्चों को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर मेंटली तौर पे कि बच्चियों को किसी वक्त भी पीरियड शुरू हो सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एज। नंबर 2, फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन में एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आधे घंटे बच्चों की वॉक किसी फॉर्म में, बाहर निकलें, घूमें फिरें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, फ्रेंड्स के साथ निकलें, रस्सी टापें, जो मैं पेशेंट को बहुत एडवाइस करती हूँ, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, हेल्दी। हम बचपन में होते थे दबा के रस्सियाँ भी टापते थे, कोई मना भी नहीं करता था। अब बच्चियाँ बाहर निकलने से भी डरती हैं बिकॉज ऑफ हालात। तो वाई नॉट आप घर में ही सब कुछ कर सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए। सेकेंडली, मैदे से बनी हुई चीज़ें, वाइट फ्लावर जो सफ़ेद आटा है। अब मैदे से बनी हुई चीज़ों में क्या क्या आएगा? आपके पिज़्ज़ाज आ सकते हैं, डोनट्स आ सकते हैं, बेकरी आइटम्स आ सकते हैं, ब्राउनीज आ सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को बच्चों को बताएं, खाएं ज़रूर, हम मना नहीं कर सकते, हमारे माशरे का हिस्सा है, लेकिन इत्तेदाल से। वीकेंड्स पर बच्चे खा लें, अपनी एक्टिविटी करें, इन तमाम चीज़ों को कट डाउन करें, थोड़ा सा शुगर का भी इंटेक कट डाउन करें और कोशिश कीजिए अगर जौ की रोटी हमारे खाने में शामिल हो सके। शुरू में बच्चा हम स्टार्ट जब करते हैं तो हमें खुद भी मुश्किल लगता है शायद खाना, लेकिन यकीन कीजिए इतना अच्छा टेस्ट है। हफ्ते में 2 दिन ज़रूर बनाएं। अगर आप बच्चों को शुरू से आदत डालेंगी तो शायद वो बड़े होकर खाएंगे ही जौ। इन चीज़ों से लड़की की बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी कि अगर पीरियड्स आएंगे तो वो आयरन डेफिशिएंसी को भी काउंटर कर लेंगे और हाइट के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक्टिव भी रहेंगे। सो पीरियड्स जल्दी आना एक बीमारी नहीं है, ये एक हवा है जो कि माशरे में है। इसको एक्सेप्ट हमें करना है, परेशान नहीं होना, लेकिन बच्चों में कॉन्फिडेंस भी देना है कि बेटा अगर ये चीज़ है तो यूर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये एक नॉर्मल होने की अलामत है, लेकिन प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।